हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सृष्टि एजुकेशन हाउस। आज के इस वीडियो में बीएसएससी सिजिल 3 में जो लास्ट 15 दिनों का समय बचा हुआ है उसके स्ट्रेटजी के बारे में बताऊंगा। तो आइए बिना समय का विलंब किए हुए सीधे हम लोग टॉपिक पर चलते हैं। दोस्तों, मैं अपने रिसर्च के अनुसार स्टूडेंट को दो भागों में बांटा है। पहला वह स्टूडेंट जो न्यूज वालों के भरोसे बैठे हुए थे कि डेट को आगे बढ़ाया जाएगा, और दूसरा वह स्टूडेंट जो अपना बनाया गया स्ट्रेटजी के अनुसार तैयारी कर लिए हैं। तो इन दोनों के विषय में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, पहला वह आदमी या स्टूडेंट जो न्यूज वालों के भरोसे बैठे हुए थे कि डेट आगे बढ़ाया जाएगा, उसके बारे में हम लोग सबसे पहले बात करते हैं। दोस्तों, पहला में है कि अब उन लोगों को तैयारी मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस एंड करेंट अफेयर्स सभी को करना पड़ेगा, क्योंकि वो तो एकदम समझिए तो एकदम बैठ गए थे कि नहीं डेट को एकदम आगे बढ़ाया जाएगा, तो हम लोगों को और एक्स्ट्रा समय दिया जाएगा, तो उसमें अपने प्लानिंग के अनुसार कोई भी काम कर पाएंगे। लेकिन वो ऐसा हुआ नहीं। तो अब आप लोगों को क्या करना है? पहला तो दोस्तों आप लोगों को वो करना है कि एक आप लोगों को टेस्ट सीरीज ज़रूर लगाना है। टेस्ट सीरीज नहीं लगाइएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा आप लोगों को, इसलिए आप लोगों को एक टेस्ट सीरीज पर डे लगाना है। इससे ये होगा कि आप लोगों का जो तैयारी पहले से बना हुआ था उसका रिवीजन होता रहेगा। और अभी एक नए सिरे से अभी 15 दिन का समय बचा हुआ है, काफ़ी कम है, लेकिन फिर भी ये 15 दिनों में बहुत अच्छे ढंग से किया जा सकता है, क्योंकि आप सभी लोग जो होंगे वो कोई नया स्टूडेंट नहीं होंगे, किसी न किसी एग्ज़ाम को दिए होंगे और उसमें अच्छा प्रदर्शन रहा होगा आप लोगों को। तो आप लोग अभी ये 15 दिनों में भी बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं अगर आप लोग चाह जाएँ तो। उसके बाद दोस्तों सेकंड नंबर में आप लोगों को क्या करना है कि जो मैथ है, रीजनिंग है, जीके, जीएस एंड करेंट अफेयर्स है, तो मैथ और रीजनिंग को आप लोगों को देख लेना है। 15 दिन का समय बचा हुआ है तो 15 दिनों का प्लानिंग ही कीजिएगा। मैथ में जो मेन चैप्टर है, जैसे मैथ में आप लोग को बता दूं, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज एक हो गया। उसके बाद ब्याज में दोनों पढ़ लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों ब्याज में आप लोग दोनों पढ़ लीजिएगा, सिंपल इंटरेस्ट और क्या बोला जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज, वो दोनों पढ़ लीजिएगा। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, ये दोनों पढ़ लीजिएगा। उसके बाद फिर चौथा नंबर में आप लोग पढ़ लीजिएगा समय और कार्य, समय और कार्य। उसके बाद पाइप और टंकी। उसके बाद एक पढ़ लीजिएगा अनुपात और समानुपात। इतना आप लोग पढ़ लीजिएगा। मैथ में कितना चैप्टर हो गया? ये आप लोगों को 7 या 8 चैप्टर है। इतना आप लोग अभी से रिवीजन कर लीजिएगा मैथ का, पूरा मैथ का इतना का रिवीजन कर लीजिएगा। तो आप लोगों को एक टेस्ट प्रैक्टिस सेट जब बनाइएगा तो आप लोगों को मैथ रीजनिंग से लगभग प्रश्न बनेगा और उसमें टाइम टेकिंग बहुत अच्छा खासा हो जाएगा। अगर अभी इस चीज़ का रिवीजन नहीं करते हैं, सेट मारने बैठ जाइएगा, तो आप लोगों का लगभग मैथ तो बनेगा, मैं तो हूर हार के बना ही दीजिएगा, लेकिन आपको डबल समय लगेगा। जो आप लोगों को 30 मिनट में मैथ पूरा 25 बनना चाहिए या 25 मिनट में, उसका आपको बनाने में आपको लगभग 40 मिनट या 45 मिनट लगेगा। तो ये आपको 10 या 15 मिनट का जो समय है वो आप लोगों को बचेगा, वो किसी दूसरे जो वीक जोन है उस पर आप लोग उसे लगा पाइएगा। अब दोस्तों दूसरा में रीजनिंग है। तो रीजनिंग का तैयारी आप लोगों को पूरी शुरुआत से नहीं करना है। इसमें आप लोग प्रैक्टिस सेट लगाइएगा, देखिएगा कि किस चैप्टर में मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है, उस चैप्टर को खाली देख लीजिएगा। किसी भी तरह यूट्यूब से या किसी अन्य माध्यम से आप लोग जिस प्लेटफॉर्म से पढ़ना चाहते हैं, या आप लोगों के पास कोई नोट्स होगा तो उस अनुसार आप लोग रीजनिंग को देख लीजिएगा। जो चैप्टर में आप लोगों को दिक्कत हो रहा है वो चैप्टर को सिर्फ, क्योंकि अब उतना समय बच नहीं रहा है। अब जीके, जीएस एंड करेंट अफेयर्स है।
तो इसकी तैयारी हम लोगों को कैसे करना है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा चैप्टर होता है अपने आप में। तो आइए इसका एक स्ट्रेटजी बताता हूँ जिससे आप लोगों को बहुत ही आसानी ढंग से इसे कर पाइएगा। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे चैप्टर का नाम लिखा है, बुक का सब्जेक्ट का नाम लिखा है, देखिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और करंट अफेयर। तो हिस्ट्री में जानते हैं हिस्ट्री काफ़ी इम्पोर्टेंट है, लेकिन समय बहुत कम बचा हुआ है, तो इसलिए अब हिस्ट्री पूरा नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है। मॉडर्न हिस्ट्री को एक अच्छे ढंग से आप लोग पढ़ लीजिए, और उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लीजिएगा। उसके बाद फिर बाकी का जो अन हिस्ट्री है, जो कन्फ्यूजन वाला जोन है, उसे सिर्फ देख लीजिएगा। पूरा मध्यकालीन और एंशिएंट को पढ़ने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि टाइम नहीं है, गड़बड़ा जाएगा। अब ज्योग्राफी में आप लोगों को क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इंडियन ज्योग्राफी को देख लेना है और बाकी को छोड़ देना है। इंडियन ज्योग्राफी देख लीजिएगा। अब पॉलिटिकल साइंस में आप लोगों को अनुच्छेद, अनुसूचियाँ और बहुत सारे इम्पोर्टेंट जो जोन हैं उन सभी को आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बन ही जाता है। तो पॉलिटिकल साइंस को अनुच्छेद, अनुसूची, ये सारे चीज़ को आप लोगों को देख लेना है, क्योंकि दोस्तों अनुच्छेद और अनुसूची बिल्कुल एग्जैक्ट आपको याद रहेगा तभी बनेगा। क्योंकि पूछ दिया आप लोगों को बाय द वे कि अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 17 में। इन सब चीज़ में ऐसा प्रश्न अगर पूछा जाएगा तो जब तक आप लोगों को एग्जैक्ट याद नहीं रहेगा आप लोग नहीं बना पाइएगा। तो इसलिए अनुच्छेद, अनुसूची और जो संविधान संशोधन होता है उसे एक नज़र, जो इम्पोर्टेंट होगा उसे देख लीजिएगा। सारा को मत देखिएगा, जो इम्पोर्टेंट हर एक एग्जाम में पूछा जाता है उसे आप लोग देख लीजिएगा। अब आइए साइंस वाले जोन पर हम लोग देखते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो है, तो इसे आप लोग किसी भी बुक से पढ़ लीजिएगा, लूसेंट हो या स्पीडी हो या क्रॉन हो। बिल्कुल शॉर्टकट में पढ़िएगा क्योंकि टाइम है नहीं। जो भी आप लोगों को कन्फ्यूजन देता है, जो आप लोगों को याद है और वो कन्फ्यूजन हमको बन रहा है, तो उसे सिर्फ एक नज़र अच्छे ढंग से देख लेना है। कहने का मतलब है कि जो पढ़े हैं उसी का रिवीजन कर लीजिए। जो कन्फ्यूजन पैदा करता है ऐसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में, साइंस में, उसे एक अच्छे ढंग से देख लीजिए। और बाकी आप लोगों को कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसका एक ढंग से जो पढ़े हैं पहले से जो पढ़ा हुआ उसी का रिवीजन कर लीजिए, बस उतना ही। अब दोस्तों रही बात लास्ट में जो करेंट अफेयर्स है उसके बारे में, उसकी तैयारी कैसे करें, क्योंकि ये बीएसएससी है, हो सकता है कि करेंट का वेटेज ज़्यादा बढ़ा दे तो आप लोगों को दिक्कत हो जाएगा, इसलिए करेंट को भी आप लोग इग्नोर नहीं कीजिएगा। अब करेंट पढ़ने के लिए मैं आप लोगों को एक एसपीडी का जो बुक है, ये देखिए, ये एसपीडी का बुक आता है करेंट अफेयर्स का, ये नवंबर माह का है। आप लोगों का दिसंबर माह का जो एसपीडी का बुक आया होगा करेंट अफेयर्स का, उसे आप लोग किन लीजिएगा, और उसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ उसमें क्या पढ़ना। दोस्तों ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न का जो 800 प्लस प्रश्न है, 806 या 7 है, उसको आप लोग एक अच्छे ढंग से पढ़ लीजिएगा। उसी से आप लोगों का अगर 10 पूछा जाएगा तो 8 आप लोग डेफिनेटली उसे बना पाइएगा। और कुछ अगर बेहतर करना चाहें तो अपने तैयारी जो किए होंगे वो अनुभव होगा ही, उसके अनुसार और भी कुछ ऐड कर सकते हैं। हालांकि ज़्यादा इसमें तो दिया नहीं है कि करेंट अफेयर्स का कोई स्पेशल तैयारी की जाए, क्योंकि आपसे 8-10 ही मैक्सिमम पूछा जा सकता है। मैं ये कह रहा हूँ कि बीएसएससी है जिससे आप लोगों को 20-25 भी पूछा जा सकता है, क्योंकि जो इंटर लेवल का जो मेंस का एग्ज़ाम हुआ था उसमें आप लोगों को दिया हुआ था कि करेंट अफेयर्स 10 ही पूछा जाएगा, लेकिन वहाँ 20 से 25 प्रश्न पूछा गया था। तो इस अनुसार मैं अनुमान लगा रहा हूँ, वो कोई गारंटी नहीं है कि वो पूछ ही देगा, ये भी हो सकता है कि वो पूछे भी नहीं, 4-5 ही मात्र डालें। तो आप लोग इस पर ज़्यादा ध्यान न दीजिए, आप लोग सिर्फ वस्तुनिष्ठ प्रश्न का जो 800 प्रश्न आता है वो पढ़ लीजिए। कितना भी पूछेगा आप लोग इससे ज़रूर ही बना पाइएगा। अगर 20 भी पूछेगा तो आप लोग 15-16 बना दीजिएगा, अगर इतना 800 प्रश्न आप लोग याद कर दीजिएगा तो आइए अब इसके विषय में हम लोग समझ गए हैं कि करंट अफेयर्स का कहाँ से तैयारी करना चाहिए।
अगर अपना भी कुछ अनुभव होगा तो उसे भी ऐड कर सकते हैं। अब दोस्तों आइए दूसरा नंबर पर, वह स्टूडेंट जिन्होंने अपना स्ट्रेटजी के अनुसार तैयारी कर चुके हैं। दोस्तों ऐसे स्टूडेंट के लिए तो बहुत बड़ा बेनिफिट साबित होने वाला है, क्योंकि ये तो पूरे स्ट्रेटजी के अनुसार अपनी तैयारी कर लिए हैं। अब क्या करना है इन्हें, अब सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है, तो इन्हें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये इनके लिए बहुत बेहतर साबित होगा। तो आइए देखते हैं इनकी जो अब 15 दिन का जो समय बचा हुआ है, वो अपना समय को किस ढंग से उपयोग करें ताकि BSSC PT एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें। दोस्तों सबसे पहला और सबसे आखिरी, अगर सारा चीज़ का अपने स्ट्रेटजी के अनुसार तैयारी कर लिए हैं तो अब आपको कुछ नहीं करना। अब आपको सिर्फ प्रैक्टिस सेट मारना है, एक से ज़्यादा मारना है, लेकिन आप लोगों को प्रैक्टिस सेट आप लोगों को करीबन 2, कम से कम 2 मारना है। 2 सेट अगर आप लोग मारते हैं तो इसमें आप लोगों को क्या होगा, मैथ रीजनिंग जो है उसका रिवीजन हो जाएगा, आप लोगों का मैथ रीजनिंग का स्पीड पकड़ा जाएगा। और तीसरा क्या हो जाएगा कि 75 150 GK GS का प्रश्न को भी आप लोगों को रिवीजन कर सकते हैं सेट प्रैक्टिस करके। और लास्ट जो है, आप लोग अभी तक जो करेंट अफेयर्स पढ़े होंगे, नवंबर महीने का ही पढ़े होंगे, तो वो तो ठीक है, नवंबर महीने तक ही पूछा जाएगा ऐसा सभी लोग का अनुमान होता है। लेकिन ये BSSC है, मैं पहले से ही बोल रहा हूँ, ये आप लोगों को लास्ट डेट तक भी प्रश्न पूछा जाता है, क्योंकि मैंने BSSC में मेंस का एग्ज़ाम दिया था, उसमें 2 दिन पहले का करंट अफेयर्स डाल दिया था। तो आप लोग ऐसी गलती नहीं कीजिएगा, आप लोग पूरा दिसंबर माह का भी करंट अफेयर पढ़ लीजिएगा, तो आप लोगों को लिए अच्छा साबित होगा। अब दोस्तों आइए अब हम लोग चर्चा करते हैं कि कौन सा टेस्ट सीरीज सबसे बढ़िया होता है और कौन सा टेस्ट सीरीज को मारा जाए, किसे इग्नोर किया जाए। ये भी बात है, क्योंकि 15 दिन का समय बचा हुआ है। अब हमें किस पर विश्वास करना है, ये भी एक इम्पोर्टेंट भूमिका निभाएगा। तो आइए इसके बारे में हम लोग देखते हैं। दोस्तों मार्केट में अभी 2 ही जो प्रैक्टिस सेट है वो ज़्यादा प्रचलित रहता है। एक है, ये देखिए, BSSC CGL 3 का है, रुक्मिणी प्रकाशन का वॉल्यूम 3 है, उसे आप लोग मारिए, क्योंकि अभी तक वॉल्यूम 1 और 2 मार ही चुके होंगे, तो आप लोग इसे मारिए। और अगर जो स्टूडेंट नहीं मारे हैं वॉल्यूम 1 और 2, तो मैं ये सजेशन दूंगा कि वो अगर 1 नहीं मारे हैं तो वो 1 मारें, क्योंकि उसमें एक अच्छा आप लोगों का स्कोर आएगा, जिससे आप लोग एक मोटिवेशन मिल पाएगा। इसे मारिएगा तो थोड़ा सा हल्का टफ है, उससे तो थोड़ा सा डीमोटिवेट होने का आप लोगों को डर है। लेकिन अगर वो दोनों मार दिए हैं तो आप इसे डेफिनेटली मारिए, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों जो आप लोग के पास अभी प्रैक्टिस सेट अवेलेबल है उसी को मारिए, वॉल्यूम 1 2 3 कोई भी अवेलेबल हो, जो आपको मारा हुआ नहीं हो उसे मारिए। अब देखिए, पहला तो मैं आप लोग को बताया रुक्मिणी प्रकाशन का। अब ये देखिए दूसरा सबसे ज़्यादा मार्केट में प्रचलित है, वो कौन है, ये है इडुटेरिया का। इडुटेरिया का BSSC सचिवालय सहायक, तो आप लोग इसे भी बना सकते हैं। ये वॉल्यूम 1 है मेरे पास, तो आप लोगों को जो भी पसंद हो, रुक्मिणी प्रकाशन का या इडुटेरिया प्रकाशन का, कोई भी बुक आप लोग प्रैक्टिस सेट के लिए यूज कर सकते हैं, क्योंकि जो मार्केट में चला हुआ जो बुक होता है उस पर सभी लोग भरोसा करते हैं। तो आप और हम क्या हैं, हम सभी लोगों को भरोसा करना है, क्योंकि एक ही साथ इतना आदमी, इतनी ज़्यादा क्या बोला जा सकता है उसे, कगार में इतनी ज़्यादा संख्या में आदमी अगर इस पर भरोसा कर रहा है तो कुछ ना कुछ तो बात ज़रूर होगा। तो इसलिए हम लोगों को भी इस पर भरोसा करना है। तो आप लोग देखिए, एक रुक्मिणी का है, एक इडुटेरिया का है, कोई भी प्रैक्टिस सेट आप लोग लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों में से किसी को भी आप लोग लगाइए, और अगर 2 3 जितना मार सकते हैं प्रैक्टिस सेट उतना कीजिए, आप लोगों के लिए जितना बनाइएगा उतना ही बेहतर साबित होगा आपके लिए। अब दोस्तों हम पुनः पहले स्टूडेंट पर लौटते हैं। पहला स्टूडेंट वह आदमी जो
न्यूज़ वाले के भरोसे बैठे हुए थे कि डेट आगे बढ़ाया जाएगा उनके लिए, कि आप लोग भी इतना हताश मत होइए। 15 दिन का समय बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि आप लोग एक बेहतर स्टूडेंट होंगे। तो आप लोग भी अपने आप को 10 दिन का समय बर्बाद कर लेने से आप लोग भी अपने आप को एक कमज़ोर स्टूडेंट मत समझिए, या वो मत समझिए। आप लोग भी 15 दिनों का जो समय बचा हुआ है उसका उपयोग करके एग्ज़ाम को क्रैक बिल्कुल कर सकते हैं। कोई भी स्टूडेंट कर सकता है, बस सिर्फ अपने आप में आत्मविश्वास होना चाहिए। आत्मविश्वास है तभी वो क्रैक कर पाएगा। अगर वो अपने आप पर विश्वास करना छोड़ दिया है तो वो कभी नहीं क्रैक कर पाएगा, किसी भी एग्ज़ाम को नहीं, क्योंकि आज के कंपटीशन बहुत टफ हो गया है। इसलिए आप लोग का जो 15 दिन का समय बचा हुआ है उसको जितना ज़्यादा हो सके उतना पढ़िए। मैंने प्लानिंग बताया है उतना भी आप लोग कर लीजिएगा, तो आप लोग बेहतर ढंग से आप लोग बिल्कुल एग्ज़ाम को निकाल पाइएगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल पर अगर जो भी स्टूडेंट नए हैं वो इसे सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक भी कर देंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।